हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम करेंगे स्प्योरिटी ऑफ द सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन ओवर कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। सो देखिए, सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन किस तरह से सुपीरियर है कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से। तो कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में हम केवल अपने प्रोडक्शन की प्रोसेस में दो ही इनपुट को लेके चलते हैं, लेबर एंड कैपिटल को, ये रूल होता है। लेकिन सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन में हम दो से ज़्यादा जितने चाहें इनपुट का यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं। इसलिए सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन ज़्यादा सुपीरियर है कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से। सेकेंड वन पॉइंट क्या है, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होता है कि जो हम इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन फाइंड करते हैं उसकी इलास्टिसिटी होती है इक्वल टू 1 के। लेकिन सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन में भी इलास्टिसिटी ऑफ सब्सटीट्यूशन कांस्टेंट तो होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो इक्वल हो 1 के, वो क्या हो, यूनिटी हो। क्योंकि सीएस प्रोडक्शन फंक्शन की जो रेंज है वो वेरी करती है 0 से इन्फिनिटी तक। लेकिन कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में क्या है, उसकी इलास्टिसिटी इक्वल होनी चाहिए 1 के। जैसे कि हम पावर निकालते थे अल्फा प्लस बीटा, वो क्या है, 1 के इक्वल होनी चाहिए। ये जरूरी होता है कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में। लेकिन सीएस प्रोडक्शन फंक्शन में यह जो कंडीशन है वो ज़रूरी नहीं है। उसकी इलास्टिसिटी कुछ भी हो सकती है, 1 से लेस या फिर ग्रेटर। यानी कि जो सीएस प्रोडक्शन फंक्शन है वो तीनों से सिचुएशन को बताता है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल एंड कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। लेकिन कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन हमें क्या बताता है, वो एक होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल देता है ओनली हमें सीडी प्रोडक्शन फंक्शन। सीडी प्रोडक्शन फंक्शन यानी कि कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन एक स्पेशल केस है, एक सिचुएशन है किसकी, सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन की। क्या है, जब सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन की इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल आता है इन्फिनिटी के, तो वो किस सिचुएशन को बताता है, लीनियर प्रोडक्शन फंक्शन। एंड अगर सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन की इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल हो 0 के, तो वो किस केस को बताता है, लियोन्टिक टाइप प्रोडक्शन फंक्शन विद फिक्स्ड फैक्टर प्रोपोर्शन। ये सिचुएशन हमने कोप डगलस सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन लास्ट वीडियो में अच्छे से की हुई है डिटेल में। एंड अगर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन इक्वल आ जाता है 1 के सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन का, तो वो क्या बन जाएगा, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कि नेक्स्ट पॉइंट हम कर चुके हैं, सीएस प्रोडक्शन फंक्शन किस किस चीज़ को कवर करता है, कांस्टेंट रिटर्न, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल को। एंड सीडी प्रोडक्शन फंक्शन ओनली बताता है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के बारे में। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो सीएस प्रोडक्शन फंक्शन है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है, बड़ा कॉन्सेप्ट है, किससे, कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से। क्योंकि जो सीएस प्रोडक्शन फंक्शन में है, हम जो पैरामीटर्स होते हैं वो लार्ज बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स का यूज़ करते हैं। लेकिन कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में ऐसा नहीं है, वहाँ पर जो हमारे पैरामीटर्स होते हैं वो बहुत कम यूज़ होते हैं। एंड जो सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन है, एंड सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, जो उसमें फैक्टर यूज़ करते हैं हम, वो सब्स्टिट्यूट भी होते हैं फैक्टर एक दूसरे के, एंड कॉम्प्लीमेंट्स भी होते हैं। लेकिन सीडी प्रोडक्शन फंक्शन में हम फैक्टर्स को सब्स्टिट्यूट तो कर सकते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन को नेग्लेक्ट करके चलता है। इसलिए सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन क्या हुआ, वाइडर कॉन्सेप्ट हुआ सीडी प्रोडक्शन फंक्शन से। सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन सुपीरियर है कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से, क्योंकि हम उसमें जितने चाहें फैक्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, इनपुट का यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्शन की प्रोसेस में। एंड जो सीईएस प्रोडक्शन फंक्शन है वो हमें हर तरह के रिटर्न देता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड कांस्टेंट। लेकिन जो कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो ओनली कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल की बात करता है। एंड जो सीईएस का है, जो इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन निकल के आता है, वो 0 टू इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है। हम अपने अकॉर्डिंग उसके अंदर जो बीटा की वैल्यू है वो पुट करके देख सकते हैं कि इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन क्या रहता है। लेकिन कोप डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में इलास्टिसिटी और सब्स्टिट्यूशन ओनली इक्वल होता है यूनिटी।